हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आए हैं खांसी के बारे में। खांसी क्या होता है, जो कफ होता है वो क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को देखिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम सब पूरे डिटेल्स में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि जो कफ होती है, खांसी होती है, क्यों आती है, बार-बार क्यों आता है और बार-बार ये समस्याएँ क्यों होती है। तो सबसे पहले जैसे खांसी होने की जो खांसी होता है, तो खांसी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बलगम वाली खांसी एक होता है सूखा वाला खांसी, जिसे ड्राई कफ और वेट कफ के नाम से जानते हैं। अब हम ये जान लेते हैं जो खांसी होती है ये क्यों होता है, किस कारण की वजह से होता है। तो सबसे पहले अगर कारण की बात करें तो इसमें कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन आने के कारण आपको खांसी की समस्या होती है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गया, उसके इन्फेक्शन के कारण होता है। इसके अलावा कुछ वायरस के इन्फेक्शन के कारण भी आपको समस्याएँ हो सकती हैं। कुछ फंगस के इन्फेक्शन के कारण भी ये आपको खाँसी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉमन कोल्ड के कारण, जैसे कि ठंड का मौसम है, इसके जी कोई व्यक्ति है जिसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग जाए, उस कंडीशन में भी आपको खाँसी हो सकती है। इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस हैं, जो टीबी वाले पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में तो लगातार खाँसी रहती है, दिन-रात हमेशा कभी भी उनको खाँसी बार-बार आती ही रहती है। अगर कारण की बात करें तो जैसे कि बहुत लोग की किसी कारण से एलर्जी हो जाए या झाग लग जाए, उस कंडीशन में भी आपको खाँसी आ सकती है। इसके अलावा अगर और बात करें तो अस्थमा वाले पेशेंट जो होते हैं, जो अस्थमा की बीमारियों से परेशान हैं, उन व्यक्तियों में भी लगातार खाँसी आती रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपको बार-बार खाँसी आने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में। जो व्यक्तियों में खाँसी की समस्या रहती है, उसको क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सिम्पटम्स की बात करें तो आपको खाँसी लगातार और बार-बार हो सकती है और इसके कारण आपको साँस लेने में दिक्कत हो सकता है, घबराहट हो सकता है, बेचैनी हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द होना, छाती में दर्द रहना, पेट में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि जब बार-बार आप खाँसते हैं तो उस कंडीशन में डायफ्राम से जो प्रेशर लगता है आपको खाँसी के लिए, जो एयर को क्रिएट करने के लिए, उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा पेट पे भी प्रेशर पड़ता है। इसके कारण आपको पेट में भी दर्द रह सकता है। अब इसके अलावा अगर सिम्पटम्स की बात करें तो बहुत तेज़ आपको बुखार भी आ सकता है, बहुत कंडीशन में फ़ीवर आता है और काफ़ी ज़्यादा साँस लेने में प्रॉब्लम, और ये जो खाँसी होती है रात के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। अब इसके अलावा अगर सिम्पटम्स की बात करें तो और भी इसके अलावा सिम्पटम्स हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे कि जो वेट कफ होता है, जो कफ वाली खाँसी होती है, बलगम वाली खाँसी होती है, उसके लिए अगर बात करें तो एक सिरप दिया जाता है, गिरलेंटस बीएम के नाम से मिला जाता है, जो इसे सुबह-शाम या 3 टाइम इसे 1-1 ढक्कन 10-10 एमएल दिया जाता है, जिससे आपका काफ़ी जल्दी खाँसी रिलीफ़ मिल जाता है। अब जैसे कि अगर इसमें गिरलेंटस बीएम की बात करें तो इसमें साल्ट की बात करें तो टर्बुटालाइन सल्फेट होता है और ब्रोमोहेक्सिन होता है हाइड्रोक्लोराइड के साथ। ये दोनों दवाइयाँ मिलकर के जो बलगम वाली खाँसी है, इसको एक्सक्रिएट करने का काम करती हैं और रिलीफ मिल जाता है। अब हम ड्राई कफ की बात करें तो ड्राई कफ के लिए गिरलिंटस डीएक्स दिया जाता है, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेरिनामाइड मेलेट होता है। लेकिन ये जो खाँसी की समस्या है, नॉर्मल खाँसी है, तो ये सिरप देने पे आपका ठीक हो जाता है। और डोज़ की बात करें तो 10-10 एमएल 3 टाइम दिया जाता है, जिससे आपका खाँसी आराम हो सके। लेकिन जिन व्यक्तियों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाता है, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन आ जाते हैं, उस कंडीशन में खाली सिरप देने से आपका ये जो खाँसी की समस्या है ठीक नहीं हो पाती है। उस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट दिया जाता है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो मॉक्सिकैन 625 के नाम से जो कैप्सूल आता है, टैबलेट आता है, उसे सुबह-शाम दिया जा सकता है एडल्ट पेशेंट के लिए, जिससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा कुछ अदर एंटीबायोटिक्स आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया और रोक्सिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया और पेनिसिलिन हो गया। ये कुछ पॉपुलर एंटीबायोटिक हैं जिसे आप दे सकते हैं डोज़ एडजस्ट करके एडल्ट पेशेंट के लिए। और अब हम बात कर लें कि जिन व्यक्तियों को खाँसी के साथ फ़ीवर आ रहे हैं या एलर्जी की भी कंडीशन है, उस कंडीशन में जैसे कि
आप ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले एक एंटीबायोटिक मॉक्सिकन 625 दिया जाता है सुबह शाम। अगर आप फीवर हैं तो आप पैरासीटामोल का जो टेबलेट आता है उसे सुबह शाम एक एक गोली दे सकते हैं। इसके अलावा एलेग्रा एम के नाम से टेबलेट आता है जिसमें जो एलर्जी के लिए दिया जाता है उसे सुबह शाम एक एक गोली दिया जा सकता है, तो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाए। इसके अलावा गैस की प्रॉब्लम न हो इसके लिए पेंटर DSR जैसे गैस की कैप्सूल भी दिया जा सकता है। और साथ ही साथ ओमनाकोटिल एक स्टेरॉइडल टेबलेट है जिसमें प्रेडनिसोलोन रहता है, इसे भी सुबह शाम दिया जाता है जिससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और ज़्यादा आवश्यकता होने पे कभी कभी इंजेक्शन भी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो मोनोसेफ 500 mg के या 1 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है उसे IV रूट से दिया जाता है जिससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल सके। इसे IV रूट से सुबह शाम भी दिया जा सकता है या पेशेंट के नीड अनुसार एक टाइम भी यानी OD भी लगाया जा सकता है जिससे पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाए। और इन सभी दवाइयों को 3 से 5 दिन या 1 सप्ताह तक दिया जाता है जिससे काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज के लिए है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए एक कमेंट प्यार सा ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।